इंसान परेशान क्यों होता है? आप और हम, कोई भी हो, किसी न किसी बात को लेकर परेशान हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंसान परेशान क्यों होता है और कैसे आप इस परेशानी को से दूर रह सकते हैं, ताकि आप बार बार किसी बात को लेकर परेशान न हो। तो वीडियो को पूरा सुनें। इसमें कोई वीडियो नहीं है, फ़ोटो एक ही रहेगा। मेरी केवल आवाज़ आपको सुनना है और आप जानेंगे आप परेशान क्यों होते हैं। और जब आप ये जान जाएंगे कि आप परेशान क्यों होते हैं, तो आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। इंसान परेशान क्यों होता है? इंसान इस जीवन में आया है, वो रोज़ाना कई कार्यों को करता है और किसी न किसी बात को लेके परेशान रहता है, जिससे उसके सभी कार्य प्रभावित होते हैं और उन कार्यों को वो सही प्रकार से नहीं कर पाता है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, आप भी किसी न किसी बात को लेके परेशान होते हैं। तो इंसान परेशान क्यों होता है? कोई कार्य आपको करना है, किसी विषय को लेकर आप सोचना प्रारंभ करते हैं और जब आप सोचने लगते हैं तो आप उसके उस विषय के बारे में कई देर तक सोचते हैं। सोच सोच के आप परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि आप उस विषय के बारे में सोच कर नहीं, जब आप उस विषय के बारे में सोचने लगते हैं कि उस विषय को, उस कार्य को कैसे करना है, कैसे मैं करूँगा, कब करूँगा, कैसे करना चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है। जब आप उस विषय के परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, जब आप उस विषय के या उस कार्य के परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं कि ये करूँगा तो मेरा क्या होगा, इसमें कैसे होगा, तब आप परेशान होने लगते हैं। मैं आपको और एक कहानी के रूप में बताता हूँ। एक विद्यार्थी है जिसके एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं और वो एग्ज़ाम को लेकर चिंतित है और वो सोचना प्रारंभ करता है कि मुझे कैसे पढ़ना है, किस विषय को कब पढ़ना है, कितनी टाइम पर पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, किस विषय में मैं अच्छा हूँ, किस विषय में मैं कमज़ोर हूँ। ये सब जब वो सोचता है, तब तक वह परेशान नहीं होता है और वह उस कार्य को करने के लिए एक प्लान के रूप में अपना टाइम टेबल तैयार करता है। विद्यार्थी परेशान कब होने लगता है? अब जब वह विषय के बारे में और ज़्यादा सोचता है और विषय के परिणाम के बारे में सोचने लगता है। जैसे कि मैं अमुक विषय में कमज़ोर हूँ, कहीं इसमें फेल ना हो जाऊँ। क्या सोच रहा है वो? उसके परिणाम के बारे में। अब उसके मन में परेशानी उत्पन्न होने लगती है। अब जब वह किसी विषय के परिणाम के बारे में सोचने लगता है कि मैं इसमें कमज़ोर हूँ, कहीं फेल ना हो जाऊँ, या इस विषय को मैं कैसे करूँगा, मेरे से हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उस विषय का परिणाम है। आपने एग्ज़ाम देखा नहीं है, एग्ज़ाम दिया नहीं है, लेकिन हम उस विषय के परिणाम के बारे में सोच रहे हैं। यहीं से आपकी परेशानी चालू हो जाती है। तो इंसान परेशान कब होता है? इंसान परेशान किसी विषय के बारे में, किसी कार्य के बारे में सोचने से नहीं होता है। जब वह उस कार्य या विषय के परिणाम के बारे में सोचना चालू कर देता है, तब वह परेशान होने लगता है। और मैं आपको बता दूं, कोई कार्य हो या कोई विषय हो, उसका परिणाम वो कार्य करने के बाद मालूम पड़ता है कि कैसा परिणाम है। क्यों? क्योंकि अगर विद्यार्थी ने पेपर देखा नहीं है, परीक्षा दी नहीं है और वो परिणाम के बारे में सोच रहा है, तो परेशान होगा ही। हम भी अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करते हैं जिसमें हम विषय के परिणाम के बारे में पहले सोचने लगते हैं, और जब आप
किसी कार्य को करने या विषय से संबंधित परिणाम के बारे में सोचने लगेंगे तो आप बेशक परेशान होंगे। तो आपको सोचना क्या है? आपको सोचना उस विषय को कैसे करना है या उस कार्य को कैसे करना है, यह आपको सोचना है। उस कार्य को करने के बाद क्या परिणाम होंगे, यह आपको नहीं सोचना है। क्योंकि अगर उस कार्य को करने के बाद के परिणाम में सोचेंगे और नकारात्मक सोचने लगेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। और यदि आपको परेशानी से दूर रहना है तो आपको केवल विषय को कैसे, क्या कार्य को कैसे करना है उसके बारे में सोचना है, उसके परिणाम के बारे में नहीं। क्योंकि परिणाम कार्य करने के बाद पता पड़ता है कि कैसा है।